नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी को हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है हमारे इस YouTube चैनल हर हर महादेव पर। दोस्तों, कई बार हम परिस्थितियों के कारण या फिर भावनाओं में बहकर कुछ ऐसे फैसले कर देते हैं जिससे हमारा कर्म प्रभावित होता है। आपको कर्म क्यों करना चाहिए, जानिए इस वीडियो के माध्यम से भगवान शिव और किसान की कथा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कर्म करो। हम सभी व्यक्ति को अपना काम बड़ी निष्ठा और निस्वार्थ भावना से करनी चाहिए। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कर्म करो, लेकिन फल की चिंता मत करो, क्योंकि कर्म करना ही व्यक्ति के अधिकार में है, उसका फल नहीं। कई बार हम परिस्थितियों के कारण या फिर भावनाओं में बहकर कुछ ऐसे फैसले कर देते हैं जिससे हमारा कर्म प्रभावित होता है। आपको कर्म क्यों करना चाहिए, इसके बारे में हम आपको एक भगवान शिव और किसान की कथा सुनाने जा रहे हैं। आप इस कहानी को पूरा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इस कहानी में मनुष्य के कर्मों से संबंधित है बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बतलाई गई है। तो चलिए ज्यादा देर न करते हुए कहानी शुरू करते हैं। एक बार भगवान शंकर पृथ्वीवासियों पर कुपित हो गए और माता पार्वती को साक्षी मानकर संकल्प किया कि जब तक पृथ्वीवासी नहीं सुधरेंगे तब तक वे शंख नहीं बजाएंगे। देव जानते थे कि शंकर भगवान शंख बजाएंगे तभी बरसात होगी। इससे घोर अकाल पड़ गया। पानी की एक बूंद तक नहीं बरसी। धरती पर त्राहिमाम मच गया। ऐसे में एक दिन भगवान शंकर पार्वती आकाश में विचरण कर रहे थे तो उन्होंने एक अजीब दृश्य देखा कि एक किसान भरी दोपहरी में चिलचिलाती धूप में खेत की जुताई कर रहा है। पसीने में नहाया मगर अपनी धुन में बहुत मगन। जमीन पत्थर की तरह सख्त हो गई थी, फिर भी वह जी जोड़ मेहनत कर रहा था। उसकी आंखों में आत्मविश्वास था और उसके पसीने की बूंदों से उम्मीद टपक रही थी। भोलेनाथ व पार्वती बदले हुए वेश में आकाश से नीचे उतरे और उससे कहा, अरे भाई, तू क्यों बेकार कष्ट उठा रहा है? सूखी बंजर धरती में केवल पसीने बहाने से ही खेती नहीं होती। किसान ने हल चलाते चलाते ही जवाब दिया, हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं श्रीमान, मगर हल चलाने का गुण भूल न जाऊं, इसलिए मैं हर साल पूरी लगन के साथ जुताई करता हूं। जुताई करना भूल गया तो केवल वर्षा से खेती हो सकेगी क्या? मेहनत का अपना ही परम आनंद है। मैं लोभ के लिए खेती नहीं करता। किसान की बात सुनकर महादेव को भी लगा कि मैं भी तो परम आनंद की अनुभूति के लिए ही शंख बजाता हूं। मुझे भी शंख बजाएं। एक बरस बीत गए, कहीं शंख बजाना भूल तो नहीं गया। उन्होंने तुरंत अपनी झोली से शंख निकला और जोर से फूंका। चारों ओर बादल की घटाएं घुमड़ पड़ी, बिजली चमकने लगी और जोरदार बारिश होने लगी। इस वर्षा के स्वागत में किसान के पसीने की बूंदें पहले ही खेत में गिरकर चमक रही थीं। इसलिए दोस्तों, कोई भी काम निस्वार्थ भाव से बिना फल की चिंता के योग्य करना चाहिए। यदि आप बिना फल की चिंता किए हुए निस्वार्थ भाव से कोई काम करते हैं तो उससे आपको आनंद तो प्राप्त होता ही है, साथ में आप उस काम को और अच्छे से करने का तरीका सीख जाते हैं और आगे चलकर के एक न एक दिन आपको सफलता अवश्य मिलती है। भगवान श्री कृष्ण ने भी महाभारत के युद्ध के समय अर्जुन को यही उपदेश दिए थे। उन्होंने कहा था कि हे अर्जुन, तुम केवल निष्काम कर्म करो। केवल निष्काम करना ही तेरे वश में है, फल तेरे बस में नहीं है। इसलिए फल रहित होकर कर्म करना चाहिए। बिना फल की चिंता किए हुए जो भी मनुष्य किसी काम को लगन और सच्चे मन से करता है उसकी कामयाबी अवश्य मिलती है। हमारा जो काम है उसे अपनी पूरी निष्ठा से बिना किसी लोभ लालच के करना चाहिए। इसी में परम सुख है।
उम्मीद करता हूं कि आज की यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो इसी प्रकार से धर्म से जुड़ी जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने परिवारजनों तथा दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।